हम स्वाध्याय कर रहे हैं द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता का। ये किताब देना मेरम जी ने लिखी है और इसमें हम उनके पास्ट लाइफ में वो राम और माता सीता, श्री राम और माता सीता के साथ उनका जन्म हुआ था और ये रियल स्टोरी है, उनका रियल एक्सपीरियंस है, उसके ऊपर उन्होंने ये किताब लिखी है। तो हम उसकी कहानी पार्ट 1 की कहानी हम देख रहे हैं। पार्ट 1 में उनका जन्म मीनाक्षी नाम की एक कन्या के रूप में हुआ है और वो एक ब्राह्मण घर में उनका जन्म होता है। अभी तक हमने जो कहानी देखी उसमें हमने देखा कि मीनाक्षी का बचपन कैसा था, उनके और उनके पिता के बीच में संबंध कैसे थे और क्या होता है आगे। अभी मीनाक्षी अपने जो डिफरेंसेस थे उनके और उनके पिता के बीच में, तो उसके पीछे का कारण या उनके पिता क्या समझाने की कोशिश कर रहे थे उन्हें, वो अब मीनाक्षी को समझ में आ गया है। माता सीता का जन्म हो गया है और अब हम उनके बचपन से रिलेटेड थोड़ी स्टोरीज सुनेंगे। तो इस पार्ट का नाम है सीता एजुकेशन। तो देना जी लिखती है कि सीता के प्रेजेंस से पूरा महल ट्रांसफॉर्म हो गया था। हर चीज अब उसके आसपास घूमने लग गई है। जनक बाबा और सुनैना माँ घंटों तक उसके आसपास बैठे रहते हैं। अगर वो सो भी रही है तो उसको देखते रहेंगे और अब एक एक टर्न लेंगे। जनक बाबा का टर्न खत्म हो गया तो सुनैना माँ आएंगी ऐसे। तो मीनाक्षी कह रही है मैंने जनक बाबा को ऐसे पहले कभी नहीं देखा। हम सब बहुत हमें सरप्राइज थे कि जनक बाबा ने अपना पूरा अटैचमेंट्स छोड़ दिया था, फिर भी वो इतना ज्यादा खुश थे, इतना ज्यादा अटैच थे माता सीता से। तो ऐसी कंडीशन थी सारे घर की, सारे महल की। अगर उस बेबी को कुछ भी चाहिए तो सारे सर्वेंट्स सारा काम छोड़ के बस भागने लग जाते थे। और कोई भी, मुझे बहुत मुश्किल होती थी कि उसको बिल्कुल भी मुझे छूने का मन नहीं करता था। मेरा अट्रैक्शन उसके लिए इतना ज्यादा था और वो हमेशा उनकी तरफ देखती रहती थी। सो भी रही है तो उनको देख रही है। इतना ज्यादा प्रेम उनके हृदय में भर गया था। वो बोल रही है कि मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं कैसे बताऊं कि मेरे पास क्या, मेरे अंदर क्या फीलिंग्स आ रही है, मैं क्या महसूस कर पा रही हूँ। मेरे पास शब्द ही नहीं है कि मैं कैसे बताऊं। एक दिन मेरे मुंह से निकला माता। तो हल्के से मेरे मुंह से निकला माता। तो इतना आनंद इतना आनंद भर गया मेरे अंदर और मैंने खुद से, मैंने उनको ऐसे एक प्रॉमिस किया कि मैं अपनी पूरी जिंदगी आपकी सेवा करूंगी। जितना जितना मुझसे हो सकता है मैं उतना आपकी सेवा करूंगी। सारे जो सेवक थे वहां पे सब उनको माता ही बोलते थे, ये नेचुरली उनके मुंह से निकलता था। तो बाहर सब लोग उनकी सेवा करने में लगे थे, लेकिन एक्चुअली अंदर से वो हमारे हमारे लिए केयर कर रही थी। तो ये ही एक माँ का सही मीनिंग होता है, माँ का सही अर्थ माँ शब्द का यही है। इसीलिए सबके मुंह से अपने आप उनके लिए माता, माँ ऐसे ही शब्द निकलता था। अम, जब सुनैना माँ ने सुना कि उनको माता बुला रहे हैं हम सब, तो उन्हें थोड़ी सी हंसी आई और उन्होंने बोला कि हाँ आप लोग सब सही हो। अम, ये तो सारे दुनिया की माँ है और पर मेरे लिए तो ये मेरी बच्ची है और यही माया है, यही इल्यूजन है, ये माया है। अम, सीता माँ के आने के बाद जनक बाबा ने काफी समय तक कहीं भी वो विजिट करने नहीं गए
और जो वो दूर-दूर तक आश्रमों में जाते थे ऋषियों को मिलने के लिए, तो वो सब रुक गया। पर जैसे ही सीता 1 साल की माता सीता 1 साल का 1 साल का हो गया उनके जन्म को, उन्होंने एक इन्विटेशन एक्सेप्ट किया एक ऋषि से और वो जब निकल रहे थे उनसे मिलने के लिए तो वो बाय बोलने के लिए आए माता के पास। तो मीनाक्षी कह रही है मैं भी वहाँ पे थी पर उन्होंने ऐसे सीता माँ को एक्सप्लेन किया कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। तो सुनैना माँ एकदम उनके चेहरे पर एक स्माइल आ गई और वो एकदम उनको बड़ा अजीब लगा कि एक बच्चे से जनक बाबा ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि वो बहुत बड़ा इंसान है या एक समझदार व्यक्ति है। पर उसके बाद जैसे ही वो जाने लगे तो सीता ने उनका हाथ पकड़ा और उनके आंखों में देखा। तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, थोड़ी देर के लिए वो शांत रहे। उसके बाद वो बोलते हैं ठीक है मैं आपको लेके जाता हूँ। तो सुनैना माँ को थोड़ा सा उन्हें अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा कि नहीं आप मुझे नहीं लगता कि ये सही है होगा पर आप उसकी देखभाल नहीं कर पाएंगे। तो जनक बाबा कहते हैं नहीं हर कोई उस आश्रम में उनको देखने से खुश हो जाएगा और मुझे लगता है कि मुझे उन्हें लेके जाना चाहिए। मैं अपने साथ मीनाक्षी और उषा उषा एक यंगर सेवक है और बहुत ही डिवोशन से वो अपना काम करती हैं। तो और वो भी मीनाक्षी को हेल्प करते हैं। तो उन्होंने बोला कि मैं इन दोनों को अपने साथ लेके जाता हूँ तो वो भी सीता की देखभाल करेंगे। मीनाक्षी कह रही है कि मैं कभी महल से दूर गई ही नहीं और कभी किसी ऋषि के आश्रम में तो कभी नहीं गए। तो ये एक नया एक्सपीरियंस है मेरे लिए। हमें पूरा दिन लग गया आश्रम पहुंचने में क्योंकि हम बीच बीच में बहुत सारे स्टॉप्स लेते हुए गए और ये जो ऐसा ऐसा कोई ओकेजन आता था, ऐसा कोई समय आता था तो महाराजा जो थे जनक बाबा वो रुक रुक के गाँव में लोगों से बात कर कर के कोई उनको खाने के लिए खाना ऑफर कर रहा है, कोई कुछ ऑफर कर रहा है। तो ये सब कुछ करते करते धीरे धीरे पूरा दिन लग गया उन्हें ट्रैवल करने के लिए। और ये पहली बार था जब वो राजकुमारी सीता से मिल रहे थे सब लोग। जैसे ही ये बात फैल गई तो कि जनक बाबा माता सीता के साथ जा रहे हैं तो बहुत सारे लोग आए उनको देखने के लिए। देखने के लिए उनको बहुत ज्यादा उत्सुकता थी देखने के लिए। पर मीनाक्षी कह रही है कि जनक बाबा ने सबको बहुत प्रेम से बहुत आनंद से सबके पास गए वो और जो भी सीता को पकड़ना चाहते थे या उनके साथ कुछ खेलना चाहते थे तो जनक बाबा ने अलाउ किया सब कुछ। फाइनली हम आश्रम पहुंच गए और जो ऋषि थे उन्हें बिल्कुल भी अजीब नहीं लगा कि हमारे साथ माता सीता भी थी। तो उल्टा उन्होंने कहा कि हाँ हम तो सोच ही रहे थे कि आप इनको भी लेके आएंगे। और माता सीता को उन्होंने कहा कि हमें बड़ी खुशी हो रही है कि आप अपना पहला लेसन सीखने के लिए यहाँ पे आए। जो ऋषि हैं उनके साथ जनक बाबा चले गए और मीनाक्षी कह रही है मैं और उषा सीता माँ को लेके उनके हट में उनकी झोपड़ी में चले गए और बहुत लंबा जर्नी था। तो हम बहुत सीता माँ भी बहुत थक गई होगी तो हम लोगों ने जल्दी से उनका बिस्तर वगैरह सब कुछ तैयार किया और उनको सुला दिया। मैं गाना गा रही थी। गाना गाते गाते हम लोग सो गए। माता सीता भी हमारे साथ सो रही थी। पर कुछ देर के बाद मैं ऐसे अचानक से उठी और मैंने देखा कि उषा तो है वहां पे लेकिन माता सीता नहीं है। तो मैं माता माता ऐसे जोर जोर से चिल्लाने लग गई और मेरी आवाज सुन के उषा भी उठ गई। हम दोनों बहुत डर गए और बहुत लेट हो गया था रात को। तो हमें लगा माँ इतनी ज्यादा दूर नहीं गई होंगी और पूरा वरांडा पूरा आसपास का एरिया सब हम ढूंढने लग गए पर कहीं नहीं मिली। और फिर हमने देखा जनक बाबा की कुटिया में और वो बैठे हैं
कुछ ऋषियों के साथ और वो ध्यान कर रहे हैं। पर मुझे, मीनाक्षी कह रही है, मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि मुझे उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, पर अब क्या करें, तो कुछ तो करना पड़ेगा माँ को ढूंढने के लिए। तो उषा को बोलते हैं कि आप देखते रहो, मैं जाके जनक बाबा को इन्फॉर्म करती हूँ कि वो मिल नहीं रही है। तो जो डोर था कुटिया का वो थोड़ा सा ओपन था, तो उन्होंने बोला, मैंने जनक बाबा को देखा और मैं, वो बहुत गहरे ध्यान में, डीप मेडिटेशन में चले गए थे, पर मैं क्या करूं, मैं वहां पे रुकी रही और फिर डर डर के मैंने जनक बाबा को धीरे से ऐसे बोला, मैं ऐसे बोलने जा रही थी, तो वहां पे एक कोने में मुझे माता सीता दिखी। और फिर जनक बाबा ने धीरे से आंखें खोल के उन्हें कहा कि वो खुद चल कर यहाँ पे आई, और उन्होंने अपना पहला स्टेप लिया। मैंने बोला, मीनाक्षी कह रही है चलकर, तो जनक बाबा कहते हैं हाँ, आप उन्हें छोड़ दीजिए, आप वापस से अपने कुटिया में चले जाइए, एवरीथिंग इज फाइन, सब ठीक है। तो उस दिन, उस रात को मीनाक्षी कह रही है, माँ पूरी जगह वॉक कर रहे थे। उन्हें इतना अच्छा लग रहा था कि वो वॉक कर सकते हैं, ये नई कैपेबिलिटी उन्होंने डिस्कवर की। तो वो एक जगह रुकने को ही तैयार नहीं थी, वो हर जगह वॉक करने के लिए जाते थे। और जैसे मीनाक्षी बोल रही है, थोड़ा भी मेरा ध्यान इधर उधर गया कि वो इधर से उधर चले गए। बहुत मुश्किल हो रही थी मेरे लिए उनको संभाल के रखना। जो आश्रम का गेट था, वो बार बार उसकी तरफ भागती थी, और जो जंगल था उसके बाहर, तो वहां पे वो जाने का प्रयास कर रहे थे। मुझे नहीं समझ में आ रहा था, मीनाक्षी कह रही है कि उनको कहाँ जाना है। और फिर एक दिन जब वो निकलने वाले थे वहां से, उस दिन के पहले के दिन, एक दिन पहले, अम, माता सीता कैसे तो इनकी आंखों से, नजरों से बच के वो चली गई। और पर जनक बाबा ने मुझे रोका, मैं ढूंढने निकली हुई, तो जनक बाबा ने कहा कि नहीं, उसको एक्सप्लोर करने दो, और कुछ तो कारण होगा जो वहां जा रही है। तो वो काफी दिनों से वो उस डायरेक्शन में देख भी रही है, तो जाने दो, उनको डिस्टर्ब मत करो। पर मीनाक्षी कह रही है नहीं, पर मुझे डर डर लग रहा था, तो मैंने उषा से कहा चलो हम दोनों धीरे धीरे उनके पीछे पीछे जाते हैं और देखते हैं कि वो कहाँ जाते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे माता को पता है कि वो कहाँ जा रही है, तो उनको कोई डर नहीं है, कुछ नहीं है, वो एकदम नॉर्मली जंगल के अंदर चली जाती है। उन्होंने अपना ऐसे हाथ ऊपर किए, और वहां पे एक छोटा सा एनिमल था, छोटा सा एक प्राणी जीव था, उसको चोट लग गई थी, और वो एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ था। तो उन्होंने, माता सीता ने उसको अपने हाथ में लिया, और मेरे और उषा के साथ वो वापस आ गई आश्रम में। और फिर वो उस छोटे से पक्षी को उन्होंने अपने पिता को दिया, और उनकी आंखों में भी पानी आने लग गया। तो जनक बाबा समझ गए कि क्यों ऐसे माता ऐसे क्यों कर रही है। तो फिर जनक बाबा ने उन्हें कहा कि हम इसको ठीक करेंगे। और उन्होंने, जो आश्रम के निवासी थे, उन सब ने मिलकर एक छोटा सा बेड तैयार किया उस प्राणी, उस पक्षी के लिए। और फिर उसका जो पैर टूट गया था, उसको बैंडेज वगैरह किया, उसको ठीक किया। लेकिन वो जो एनिमल था, पक्षी था, वो मर गया उसी रात। तो माता बहुत ही ज्यादा दुखी थी, वो एकदम चुप थी। और अब उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था गेट की तरफ भागने का, या बाहर जंगल में जाने का। वो बस अपने पिता के साइड में से चुपचाप बैठी थी। और फिर हम वहां से निकल गए। हम जब एक हम, हम एक हफ्ता दूर थे महल से, पर जब सुनैना माँ वो वापस आते हैं महल में, तो सुनैना माँ कहते हैं कि आप लोग एक हफ्ता ही गए थे, पर मेरे लिए तो ये समय बहुत लंबा था। और जब उन्होंने देखा कि अब सीता चलने लग गई है, तो वो एकदम से उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। बोल रहे हैं कि जब गए थे तब माता तो एक छोटे बच्चे की जैसे थी, और जब आए तो वो चलने भी लग गए। तो वो इतनी जल्दी बड़ी हो रही है।
उसकी बाद, इस इंसिडेंट के बाद जनक बाबा जहाँ भी जाते थे वो माता को अपने साथ लेके जाते थे आश्रमों में, और थोड़े सर्वेंट्स को भी अपने साथ लेके जाते थे। हर बार मीनाक्षी नहीं जा पाती थी, लेकिन कोई ना कोई सर्वेंट हमेशा, कोई ना कोई सेवक हमेशा जाते थे। और जब वो लोग वापस आते थे तो वो बहुत सारी कहानियां सीता के बारे में, उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में, जो जंगल है और जंगल के प्राणियों के बारे में काफी कुछ उनको नए नए स्टोरीज या इंसिडेंट्स, एक्सपीरियंसेस सुनने को मिलते थे। तो मीनाक्षी कह रही है हम अपना सारा काम खत्म करके, किचन का सब कुछ खत्म होने के बाद, सारे सेवक जो है एक साथ बैठ के, जो उनके साथ गए थे सेवक, वो बाकियों को फिर बताते थे कि क्या हुआ, उनका एक्सपीरियंस कैसे था। फिर कुछ समय के बाद जनक बाबा ने बोला कि अब मैं उसी आश्रम में जा रहा हूँ जहाँ पे माता सीता पहली बार गई थी। तो मीनाक्षी कह रही है मुझे लगा नहीं था कि मुझे भी जाने को मिलेगा, पर सुनैना माँ ने कहा मुझे कि मैं भी जा सकती हूँ। तो जल्दी से माता सीता ने उनके पिता को, जनक बाबा को कहा कि हाँ, वो जो पक्षी जिसको चोट लग गई थी वहां पे जा रहे हैं उसी आश्रम में। तो जनक बाबा कहते हैं आपको याद है? उनमें बड़ा सरप्राइज हो गए वो। तो उन्होंने बोला हाँ, मैं जब सो रही थी तब मुझे वो पक्षी दिखा था, और ऐसे मुझे पता चला था कि वो वहां पे है। बाद में जनक बाबा कहते हैं कि आपको पूर्ण आजादी है, फ्रीडम है, आप जहाँ जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं। फिर वो उसी जंगल में धीरे धीरे और गहराई में, डीप में जा रही थी, जैसे कि वो कुछ ढूंढ रही है। और फाइनली मीनाक्षी उनको बोलती है कि हम लोग गुम हो जाएंगे, हम लोग बहुत अंदर आ गए हैं जंगल के। तो माँ कह रही है कि नहीं, गुम नहीं होंगे, और मुझे जो चाहिए वो लिए बिना मैं वापस नहीं जाऊंगी। तो मीनाक्षी कह रही है आप क्या ढूंढ रहे हैं? उसी जंगल में वो लोग फिर से जाते हैं। तो माँ कह रही है नाम नहीं पता, पर मुझे लग रहा है कि वो मुझे बुला रहा है। तो मीनाक्षी कह रही है कि किसी टाइप का कोई गेम तो नहीं चल रहा है, पता नहीं क्या ढूंढ रही है। तो माँ कह रही नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत सीरियस मैटर है, थोड़ा सा पेशेंस रखो मीनाक्षी। और फिर एक पक्षी, फिर एक एनिमल दिखता है उन्हें। फिर वो आगे जाते हैं तो उन्हें एक झरना दिखता है, और वहां पे एक बर्ड दिखता है उन्हें, वाटर बर्ड करके ऐसे लिखा है देना जी ने। और सीता वहां रुक जाती है, और थोड़े मिनट के बाद वो अपने हाथ ऐसे जोड़ के उस बर्ड को ऐसे थैंक यू बोलते हैं। और फिर वो आगे जाके उस झरने के पास जाके थोड़ा सा खोदने, ऐसे डिग करने लगता है, तो उनको कुछ रूट्स मिलते हैं, और उसी को वो ढूंढ रहे थे। तो वो बोलती हाँ, ढूंढ मिल गया मुझे, अब हम वापस जा सकते हैं। वापस आने के बाद वो सीधे जो आश्रम में एक ऋषि हैं उनको वो देती हैं, और बोलती है कि ये आपके लिए है। तो वो कहते हैं कि हाँ थैंक यू, पर ये क्या है? तो वो बताती है कि आपका जो स्टमक का प्रॉब्लम है वो, उसके लिए ये मेडिसिन है, आप पानी में इसको बॉईल करके लीजिए। तो वो कहते हैं कि इनको कैसे पता चला, मेरी सिर्फ केवल मेरी पत्नी को पता है मेरी प्रॉब्लम के बारे में, इन्हें कैसे पता चला पता नहीं। तो उन्होंने बोला डेफिनेटली आप बोल रहे हैं तो मैं लूंगा। और जनक बाबा मीनाक्षी की तरफ देखने लगे, और वो बोल रहे हैं कि ऐसा लगता है कि माँ को सब पता है, उन्हें एग्जैक्टली पता है कि किसे क्या चाहिए। तो मीनाक्षी ने जनक बाबू को कहा मैं बस उनको फॉलो कर रही थी, हम जंगल में गए और फिर जहाँ पे ये रूट था, जड़ थी, वहां पे हम रुके और वो वहां से वो लेके आ गई। तो उनको मैंने पूछा, मीनाक्षी कह रही है वो बर्ड ने आपको बताया? तो माँ कह रही है हाँ, उन्होंने मुझे डायरेक्शन दिखाई कि उधर झरने के पास है वो करके। तो जनक बाबा कहते हैं चलो देखते हैं ये कैसे काम करता है। और फिर 3 दिन
उर्शी ने उसका वो दवाई ली और जो उनका स्टमक का प्रॉब्लम था बहुत सालों से था, तो वो ठीक हो गया। तो वो कहते हैं माता से, आप मेरी पत्नी को भी दिखाइए कि ये कहाँ पे मिलता है, जिससे कि मैं ये रेगुलरली लेता रहूं। उसके बाद माता से जब हम वापस महल में आए तो सुनैना माँ ने कहा जनक बाबा को कि अभी आप किसी को भी इस एक्सपीरियंस के बारे में मत बताइए। लोगों को अगर पता चला हमारे राज्य में तो सब लोग हीलिंग के लिए हमारे महल में आने लगेंगे। तो जनक बाबा कहते हैं हाँ फिर ये तो अच्छी बात है, काफी लोगों की हेल्प हो जाएगी। पर माँ कह रही कि नहीं, अभी तो छोटी बच्ची है वो, थोड़ा सा तो उसका बचपन मुझे इंजॉय करने दीजिए। और उन्होंने मना कर दिया कि ये बात महल से बाहर नहीं जानी चाहिए। पर जनक बाबा उनकी बात नहीं माने और उन्होंने बोला कि नहीं, थोड़े हम ऐसे उनको पकड़ कर नहीं रख सकते, जो भी वो करने के लिए आए हैं वो करेंगे। तो ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे कि हम उन्हें रोक सके। तो यहाँ पे हम रुकते हैं मास्टर्स, आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। थैंक यू।